हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। इस क्लास में सामान्य हिंदी का जो आपका टेस्ट चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 5 है। तो ध्यान रखना है आप सभी को, ये पार्ट नंबर 5 है और 5वें नंबर का ये टेस्ट आपका चलने वाला है। क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्लास नंबर 17 है ना। क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये क्लास नंबर आपका 17 है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, इससे पहले की सभी क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन नीचे होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रेस करके, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में टाइप करिएगा आदर्श एकेडमी एजुकेशन, बिना स्पेस दिए एक साथ टाइप करिएगा आदर्श एकेडमी एजुकेशन। लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी पीडीएफ हैं आप देखिए, सब अपलोड कर दिया गया है। उनको डाउनलोड करके रख के आप सभी क्लासेस को देख भी सकते हैं, उनके लिंक के माध्यम से पीडीएफ में उनके उत्तर को भी पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में टोटल आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपको ध्यान में रखना है 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परीक्षा पैटर्न पर आधारित यह क्लास है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन, कोयल। कोयल आपको पता है ना, स्त्रीलिंग होती है, स्त्री होती है ना, कौवा और कोयल। तो कोयल जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसका उत्तर है भीड़। देखिए सही शब्द जो है वो भीड़ है। भीड़ जो है ये व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मृत्यु के समीप हो इसको बोलते हैं मर्डासन, है ना। ये वर्ड जो है यहां पर गलत लिखा है, ये हो जाएगा आपका मर्डासन, यानी कि मृत्यु के समीप, है ना। ये मैं होगा यहां पे मर्डासन। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होगा? दुर्बोध का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसे सरलता से न जाना जा सके। जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? सभी प्रकार के प्रश्न शामिल रहेंगे, संधि से रिलेटेड, अनेक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण, सभी प्रकार के। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा, है ना। पुराने क्लासेस को भी देख लीजिए जो आपका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव शब्द बताना है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर का, दही। दही जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी दुग्ध, त्वरित और चक्र ये आपके तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में गलत दे दिया गया है ना, ऑप्शन इसमें नहीं है। तो 4 दिन की चांदनी जो है यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। आप इसका अर्थ जो है वो हिंदी में बता दीजिए, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, इसका हिंदी में अर्थ आप कमेंट करके बताइए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, यही थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको प्रत्यय पहचानना है। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। देखिए मिलन शब्द में अगर आप मिलन शब्द में सार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिलनसार। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहां पे सही हो जाएगा। मिलनसार में मिलन जो है शब्द है और सार उसमें प्रत्यय है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उत्तर बताना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके तुरंत उत्तर बताइए, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए यहां पर ख्याति जो है अशुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर पहला। ख्याति में ख जो है वो आधा होता है ना, तो यहां पर पूरा ख लिखा है इसलिए ये अशुद्ध होगा। बाकी गजमुक्ता, घोषणा और चंद्रमा ये सही हैं। अशुद्ध वर्तनी में पहला आएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? महेंद्र शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए देवेंद्र, इंद्र, सुरेश होता है, लेकिन राजा जो है वो महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो इति शब्द का पर्यायवाची है? इति शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है बताना है आपको।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो इति शब्द का पर्यायवाची है? देखिए यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बाधा। बाधा जो है वो इति का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक है? यानी विलोम शब्द ऊसर का क्या होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा उपजाऊ, है ना। विलोमार्थक शब्द जो है उपजाऊ आपका यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर रूप जो है वो ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। रूप परछाई होती है ना, तो वो तो नहीं होगा। देवता हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, छत्री हो सकता है, लेकिन रूप जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ये आपकी प्राकृति है ना। कौन सी भाषा है? ये प्राकृत भाषा है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राकृत भाषा आपका ये संस्कृत से पहले की भाषा थी। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यथार्थोन्मुख। यथार्थोन्मुख जो है आपका ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद निम्नलिखित में से सही है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा, डी जिसे कह सकते हैं आप, चौथा ऑप्शन जो है सही है। ये सभी संधि विच्छेद सही हैं। अगला प्रश्न है, चौकोर शब्द में कौन सा समास है? चौकोर शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास चौकोर में समास है। अगला प्रश्न है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहते हैं ठन ठन गोपाल है। ठन ठन गोपाल का मतलब होता है खाली रहना, खोखला हो जाना, है ना, कुछ ना हो रहना, तो खोखला जो है वो ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा होगी तो फसल डैश डैश होगी। तो वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? सूखी होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी या नष्ट होगी? तो वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। अधिक वर्षा होगी तो फसल नष्ट होती है ना। कम वर्षा होगी या वर्षा नहीं होगी तो सूखी फसल होगी। वर्षा ही नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, है ना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं अलंकार और समास से भी जुड़े, ताकि आप उनका भी एक अभ्यास कर पाएं। इसका उत्तर है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर दूसरा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, ज्ञान का मार्ग डैश 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 लिए एक सा ही है। ज्ञान का मार्ग जो है किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सही है? ज्ञान का मार्ग प्रत्येक के लिए सही है, एक सा ही है, या ज्ञान का मार्ग अपने लिए एक सा है, या ज्ञान का मार्ग सबके से लिए एक सा ही है, या ज्ञान का मार्ग उनके लिए एक सा ही है? तो यहाँ पर जो है आपका होगा सबके लिए, है ना। ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है, ये सबके लिए है, ऑप्शन नंबर तीसरा, सबके लिए जो है ज्ञान का मार्ग एक सा है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? यानी वर्तनी अकॉर्डिंग देखना है आपको किस तरह से उज्ज्वल शब्द लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। यहाँ पर उज्ज्वल, ऑप्शन तीसरा नहीं, एक मिनट, इस तरह से है। अब ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द आपका ये वाला सही है ना। आधा जय और पूरा जय वल है, उज्ज्वल ये आपका सही है ना। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? समान धर्मी यानी जिनका धर्म जो है वो समान हो, विचार एक तरह से समान हो, तो समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं जब वो इकट्ठा होते हैं? तो उसे बैठक कहते हैं, चुनाव कहते हैं, उत्सव कहते हैं, या फिर सम्मेलन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोदय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? सर्वोदय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका उत्तर है सर्व प्लस उदय।
देखिए दोनों ऑप्शन में एक ही तरह का है ना, इसको भी आप टिक कर सकते हैं और इसको भी आप टिक कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वोदय में सर्व प्लस उदय है ना, दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो कोई भी आप टिक करेंगे सही हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से संधि विच्छेद इसका हो रहा है, सर्व प्लस उदय। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर है ना, अपने आप पर निर्भर होना, तो ये किस समास का उदाहरण है? ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास का? तत्पुरुष समास। टोटल 25 क्वेश्चन हो गए, अगले क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन शामिल करेंगे, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे। आपको ध्यान रखना परीक्षा से पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास की सूचना मिले। और पीडीएफ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिएगा बिना गैप दिए, बिना स्पेस दिए, आदर्श एकेडमी एजुकेशन, आपको इस तरीके से मिलेगा। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ देख लीजिएगा, सारे पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, तो उनको आप ज्वाइन करिएगा, उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा जो लिंक प्रोवाइड पहले के किए गए हैं, है ना। चलिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।